इसी बीच आपको बता दें, सीएम ई ऑफिस योजना को लॉन्च करें, सीधा लेकर चलते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको साकार करने के लिए जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, सभी कार्यालयों में ई ऑफिस के अंदर तेजी से काम करने के हम सभी फायदे जानते हैं। इसी सोच को लेते हुए यूं तो प्रयास कुछ समय से चल रहा था, लेकिन अगस्त 2020 के महीने से इसके अंदर प्रयास में तेजी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त के महीने में कुछ विभागों में ई ऑफिस की शुरुआत की। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर मुझे बताते हुए बहुत दिन लगभग 70 प्लस जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशंस हैं, उसके अंदर ई ऑफिस शुरुआत हो चुकी है और उसके अंदर 50,000 फाइलें क्रिएट की हैं हमारे 13,000 से अधिक यूजर्स ने, और उसके अंदर फाइल मूवमेंट्स 15 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। एक इसी के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 22 ऐसे बड़े डिपार्टमेंट्स और बोर्ड्स कॉर्पोरेशन हैं जिन्होंने पूरी तरह से ई ऑफिस पे आ चुके हैं, यानी 95% से अधिक फाइल्स जो हैं वो ई ऑफिस पे हैं। पेपर फाइल 22 महकमों में नहीं की जाती, जिसके अंदर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, PWD एंड आर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेड, IT और 5-7 और महकमे हैं जहां पर पूरी तरह से ई ऑफिस पे हम आ चुके हैं। इसके बाद आज जिस एक बहुत बड़े इनिशिएटिव की उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं वो है जिला स्तर पर जो हमारे कार्यालय हैं उसके अंदर बैच 0 के अंदर SDM मुख्यालय कार्यालयों में पूरी तरह से ई ऑफिस पे आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा दिन है, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर्स की लीडरशिप में, जैसा कि अगर हम नंबर की तरफ ध्यान दें, 22 DC AC ऑफिस, SDM हेडक्वार्टर ऑफिस में 2400 प्लस यूजर्स हैं और लगभग 3000 ई फाइल क्रिएट हुई हैं और 3000 से ज्यादा फाइल मूवमेंट, 80,000 से ज्यादा फाइल मूवमेंट हो चुकी हैं। इसमें सर मैं एक और इसके अंदर जानकारी ऐड करना चाहूंगा। 3 हमारे ऐसे जिले हैं जिनके अंदर 36 जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय पे जो कार्यालय हैं उसके अंदर भी पूरी तरह से गो लाइव हो चुके हैं। ये 3 जो जिले हैं, इसके अंदर फरीदाबाद में यशपाल यादव के नेतृत्व में, यमुनानगर में मुकुल कुमार के नेतृत्व में और रेवाड़ी में यशेंद्र कुमार के नेतृत्व में इन्होंने जितना लक्ष्य दिया गया था उससे भी ज्यादा काम किया है। तो विशेष रूप से ये तीनों जिले बधाई के पात्र हैं। इसके अंदर सर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT उमा शनी का, पंकज अग्रवाल, धर्मपाल जी और श्री मुकेश बजाज। दिन रात काम हो रहा है इस पूरा करने के लिए, और NIC से दीपक बंसल जी और उनकी टीम के सभी सदस्यगण ये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। आगे जैसे मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य देंगे, हमें समय सीमा देंगे, उसके हिसाब से हमारा प्रयास ये रहा कि सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन है, पूरी तरह से ई ऑफिस में आएंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो लॉन्च जिला स्तर पे जो ई ऑफिस का हो रहा है उसका आप लॉन्च करें। सर अगला प्रोजेक्ट है लॉन्च ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी वाटर एंड सीवर बिल्स थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। श्री देवेंद्र सिंह। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहले से डिजिटल सर्वे पोर्टल के थ्रू phd.haryana.org के थ्रू देते रहे हैं, जिसमें पोर्टल के थ्रू, सरल पोर्टल के थ्रू, उमंग मोबाइल ऐप और अटल सेवा केंद्र से सभी सिटीजन्स सर्विसेज लेते रहे हैं। कनेक्शन अप्लाई करना, कनेक्शन का सैंक्शन होना, बिल्स पेमेंट एक्सेट्रा। लेकिन सिटीजन्स को डिजिटल पेमेंट नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो पाती थी। तो आज सर जो आपके कार्यक्रम हमारा लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें पेमेंट वॉलेट्स के साथ भी डिजिटल पेमेंट हो सकेगी, जिसमें भीम ऐप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह लगभग 500 ऐसे डिजिटल सिस्टम है जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और सर ये शायद हमने पता किया कि पूरे देश में शायद पहला ऐसा प्रयास होगा जहाँ पे आमतौर पे डिपार्टमेंट अपने अकाउंट क्रिएट करके वहां पर पेमेंट लेते थे भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। हमने सर फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहायता से और NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की मदद से और IDBI बैंक जो उनका ऑपरेटिंग बैंक है,
में ई ग्राम पेमेंट है, चाहे वाटर की सेवर की, वो डायरेक्टली ट्रेजरी में क्रेडिट होंगी। ये बताया गया है, वी आर वेरीफाइंग, शायद उन्होंने एनपीसीआई ने बताया कि पूरे कंट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जहां पे ई ग्रास हमारे ट्रेजरी सिस्टम में ऑनलाइन पेमेंट हो पाएगी, जिसमें 2 लाख कंज्यूमर हमारे अर्बन कंज्यूमर है और 24.5 रूरल कंज्यूमर्स हैं। तो ये सर प्रयास आज सुशासन दिवस पे किया गया है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कार्यक्रमों से इसका फॉर्मली लॉन्च करें। तो इसमें सर हमारी जो टीम, विशेष तौर पे हमारे इंजीनियर चीफ श्री यादव साहब और मिस्टर बातिश, मिस्टर नवीन जैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लोगों ने बहुत काम किया दिन रात और तब ये संभव हुआ। अगला प्रोजेक्ट है लॉ हरियाणा फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सर मैनेजमेंट के बारे में एक पोर्टल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि वो आकर प्रोग्राम के बारे में बताएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च अधिकारीगण और साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हरियाणा वन विभाग द्वारा सरल पोर्टल पर ऑलरेडी 2 ई सर्विसेज प्रोवाइड किया है, एनओसी फॉर ट्री फैलिंग और एनओसी फॉर फॉरेस्ट लैंड्स एंड ट्री फैलिंग। और इसी डिजिटल इनिशिएटिव को सर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा वन विभाग द्वारा हरियाणा फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया जाना है, जिसके तहत 4 मॉड्यूल्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे, जो कि दोनों मोबाइल और वेब बेस्ड होंगे। सो पहला मॉड्यूल सर नर्सरी मैनेजमेंट का है, जिसके तहत विभाग की करीब 200 पौधशालाओं को जो है वो इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लाया जाएगा। इनकी जियो टैगिंग की जाएगी और जिसके तहत स्पीशीज वाइज सारी इंफॉर्मेशन जनसाधारण को जो है उपलब्ध होगी। सर इसी में दूसरा मॉड्यूल है प्लांटेशन मैनेजमेंट का। तो जितनी भी स्टेट में पूरे गाँव के अंदर जो प्लांटेशन की जाएंगी उनकी जियो टैगिंग इसमें की जाएगी और इससे इनकी जो मॉनिटरिंग है फ्यूचर में करनी है उनसे काफी सहायता मिलेगी। तीसरा सर मॉड्यूल है इन्यूमरेशन ऑफ ट्रीज। अभी तक जो भी स्टेट के अंदर ट्रीज हैं, करीब 2 करोड़ के करीब पेड़ हैं स्टेट के अंदर, तो उनकी हम हार्ड कॉपी में डेटा रखते हैं। तो इस हार्ड कॉपी की बजाय भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मोबाइल बेस्ड और वेब बेस्ड, पूरा डेटा इस पे लाया जाएगा और हर पेड़ की इस पे जो है जियो टैगिंग की जाएगी। और फाइनली सर चौथा मॉड्यूल है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मॉड्यूल, जिसके तहत जो ऑफेंस मैनेजमेंट है, जो वन क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं उनका भी हम हार्ड कॉपी चालान जो है किया जाता है, तो उसका भी पुलिस विभाग की तरह जो है ऑनलाइन जो है चालान सिस्टम जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कार्यक्रम इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करें। धन्यवाद सर। अब जी से हमारा मार्गदर्शन करें। आज अपना ये सुशासन दिवस का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम न केवल यहाँ चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पर हो रहा है, बल्कि प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर और सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर लगभग 150 स्थानों पर आज इस कार्यक्रम की आयोजन किया गया है। सभी स्थानों पर आज उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, हमारी प्रदेश सरकार के, हमारे कैबिनेट के मंत्रीगण साथी, विधायकगण, सांसदगण, ऊपर से सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारी बंधु, सभी प्रतिष्ठित जन, आज का दिन हम एक विशेष तौर पर जो मनाते हैं उसके पीछे की बैकग्राउंड कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अपना मदन मोहन मालवीय, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको सुशासन दिवस कहकर के मनाते हैं। सुशासन दिवस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2014 को इसका नाम दिया था। अटल जी के नाम से इसको जोड़ा गया था क्योंकि
कि अटल जी का कार्यकाल जितना भी लगभग 5.5-6 वर्ष का प्रधानमंत्री के नाते से जब रहा, तो उन्होंने शासन को सुशासन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाया है। शासन तो चलती है, अब वो शासन के नाते चलेगा केवल, या कहीं कहीं कुशासन की भी घटनाएं होती देखी जाती हैं। उसी को शासन को सुशासन कैसे किया जाए, इसके लिए नई प्रौद्योगिकी के इस जमाने में नई नई विधाएं, नई नई कार्य पद्धति, जनता को कैसे, नागरिकों को कैसे श्रमचर्या को जीने के, उसके जीवन में बहुत प्रकार के काम सरकारों के साथ पड़ते हैं, तो शासन के साथ उसका जो संबंध आता है, उसका तरीका कठिनतम अगर है तो सरल कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा सरल शासन सुशासन के रूप में ये करने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन सुशिक्षित हो। इसलिए उन्होंने नगर नगर गांव गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और उस शिक्षा के माध्यम से ही ये चीजें सब संभव हो पाती हैं, खास करके टेक्नोलॉजी। हमने जनप्रतिनिधियों को भी शिक्षित होने के लिए कदम उठाए, केवल इसीलिए था कि हमारे सारे सिस्टम को कैसे सरल किया जा सके। हरियाणा एकमात्र प्रांत है जहां पंचायती राज सिस्टम है या हमारा जो सिस्टम है शासन का, उसमें पढ़े लिखे लोग आए। तो ये 5 साल पहले जब हमने ये योजना बनाई थी, उसकी आलोचना बहुत हुई थी, लेकिन लाभ को बहुत मिला है। कार्यक्रम नए नए आसानी से नीचे चले जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा इसमें बहुत अग्रणी हो गया है। पिछले वर्ष 2019 को जब गुरुग्राम में इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया गया था, वहां से मैंने भाषण दिया था। मैंने कहा था कि अगला वर्ष हमारा 2020 का ये सुशासन संकल्प वर्ष रहेगा, और मुझे खुशी है कि हमारे सब लोगों ने मिलकर, उसमें अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, प्रत्यक्ष काम करने वाले, कुछ ऐसे हैं कि बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले, नींव में रहकर काम करने वाले। नींव मजबूत हो जाती है तो मंजिल तो अपनी बनती है। आज हमने सुशासन के इतने सारे प्रकल्प, 40 के लगभग नए प्रोजेक्ट्स पिछले वर्ष भर में जो तय किए गए, लॉन्च किए गए, आज कुछ लॉन्च किए गए हैं, उसका उल्लेख मैं करूंगा। अभी तक हमने उसको शुरुआत की है। अब शुरुआत करने के बाद उसके परिणाम शुरू होंगे। तो अगर हमने पिछला वर्ष शासन संकल्प वर्ष का नाम दिया था, तो मैं अगले वर्ष सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में कहूंगा। इसके परिणाम आने चाहिए, और परिणाम आने के लिए हमने सबने फॉर्मेशन की, अपने अपने विभागों में बैठ करके हर प्रकार के प्रोग्राम बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, पोर्टल बनाए, वेबसाइट बनाई, सारा सिस्टम ऑनलाइन करना शुरू किया है। लेकिन इसका जो प्रयोग करेंगे, प्रयोग फील्ड में लोग करेंगे। तो फील्ड के लोग हैं, उनकी परीक्षा इस बार होनी है कि इसको कितना सफल करते हैं। अगर तुम यहां बैठ के बनाते हैं, उसका उपयोग तभी है जनता का और सरकार का जो संबंध आता है वो कर्मचारियों के माध्यम से आता है। तो कर्मचारी इसका कितना उपयोग करें,